जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे आप लोग क्लास 10 की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज हम करने वाले क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। इसके पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट को, जितने सारे पार्ट्स थे उसमें 5 पार्ट्स थे टोटल, उसको सॉल्व करके हमने रख दिया है। आप उसे भी जाके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं शुरू। यहाँ पे हमें दिया गया है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है, तो ये हमारे सवाल यहाँ से 4 इसमें सवाल दिए गए, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, चारों क्वेश्चन को हम बारी बारी सभी को सॉल्व करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि इसके पीछे वाले पार्ट में, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 को जब हमने सॉल्व किया है तो वहाँ पे आपको हम बेसिकली रूप से बताया भी था कि जितने सारे, ये आप चार्ट देखिए यहाँ से, ये जो जितने सारे मान निकले हैं, ठीक है, इन मानों को कैसे निकालें। मात्र 5 सेकेंड भी नहीं लगेंगे आपके, बस सोचना है और आपको मन में आ जाएगा कि भाई साइन 60 का मान ये होता है, कोस 60 का मान ये होता है, कोसेक का 60 का ये मान होता है, टेन का मान ये होता है। किसी का भी मान निकालोगे आप सेकेंड में, मैं सेकेंड नहीं बोलूँगा लेकिन कम से कम आपको 5 सेकेंड लगेंगे, आप निकालोगे। ठीक है, तो ये जितने सारे आपको चार्ट में दिखाई दे रहे हैं कि साइन 60 का मान ये होता है, कोसेक 60 का मान ये होता है, तो इसका मान कैसे निकालें। आप याद किए हैं तो बढ़िया बात है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। नहीं याद कर पाते हैं तो भाई उसके लिए हमने आपके लिए जुगाड़ बना के रखा है। अब आपको करना क्या, आपको यहाँ से इसके पीछे वाला वीडियो यानी क्वेश्चन नंबर 1 को जब हमने सॉल्व किया तो वहाँ पे आपको साथ में बताते चला कि भाई जो मान आते हैं वो आते कहाँ से। ठीक है, बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं कि साइन 60 का मान ये होता है, ठीक है, कि टेन 30 का मान ये होता है, तो वहाँ पे डायरेक्ट उसका मान रख के क्वेश्चन को बनाना शुरू कर देते। लेकिन मैं ऐसा नहीं किया, मैं आपको बताया वहाँ पे कि क्वेश्चन का जब मान ये होता है तो उसका मान हम कैसे रखें। वहाँ से आपको याद रहे या ना रहे कोई मतलब नहीं, अब तुरंत 5 सेकेंड में सोच के बना के समझ सकते हैं कि भाई कि साइन 60 का मान ये होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ करना होगा, आपको पहले वो वीडियो देखना होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को। और अगर इसके लिए हमने एक और आपको बना रखी है, आप उंगली से, सिर्फ उंगली से, ये है ना उंगली आपका 5 उंगली है ना, देखिए 5 उंगली है, और 5 उंगली से त्रिकोणमिति के जितने सारे मान है ना उसको हमने याद करने का, बनाने का बेसिक रूप से आपको बताया। ठीक है, आपका ये वीडियो आप देखिएगा सर्च करके कि उंगली से त्रिकोणमिति का मान कैसे निकालें, आपको मेरा फर्स्ट नंबर पर वीडियो आएगा। ठीक है, उसी को टच कीजिएगा, उसी को देखिएगा, आपको बहुत अच्छे ढंग से हमने उस वीडियो में आपको समझा रखी है। फिर आप ज़िंदगी में ना कभी भी ये जो साइन 60 का, कोस 60 का, टेन 60 का, ये जो किसी का भी मान हो, कभी नहीं निकालना भूलोगे आप, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आपको उसके लिए आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो के बारे में बात करते हैं और इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें यहाँ से देखिए 2 10 30 दिया गया, बट्टे में 1 + 10 स्क्वायर 30 दिया गया, एक बिना स्क्वायर का दिया गया, एक स्क्वायर करके हमें दिया गया है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये पता नहीं है कि भाई 10 30 का मान होता क्या है, तो आप कैसे बनाओगे, सॉल्व कर पाओगे नहीं ना। लेकिन आप अगर उस वीडियो को देख लेते हैं, यानी ये वीडियो, तो यकीन मानिए आप चुटकी भर, मतलब सेकेंड भर भी नहीं लगेगा और बता दोगे कि भाई जो 10 30 का मान होता है ये होता है। उसके बाद क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे आराम से। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व। आपको हम निकालना यहाँ पे नहीं सिखाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप उसके लिए वो वीडियो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक, हम इसको लिख लेते हैं पहले, 2 10 30 डिग्री बट्टा में 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, यही सवाल है ना। चलिए अब आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए 2 को ना आप रहने दीजिए क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, ठीक है, कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई में। और 10 30 का जो मान होता है ना वह होता है 1/√3 होता है। ठीक, और फिर बट्टा है पूरा टोटली, तो पूरा टोटली बट्टा देंगे। फिर नीचे वाला लिखेंगे यानी 1, तो 1 को लिखेंगे यहाँ पे, प्लस है तो प्लस देंगे।
tan 30 का मान अभी हमने पता कर लिया कि 1/√3 होता है, तो उसका क्या कर देना, सिर्फ हमें स्क्वायर कर देना है। ओके, तो 1/√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, ध्यान समझते चलिएगा, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कितना नीचे 1 है ना, तो ऊपर वाली संख्या का गुना होता है ऊपर वाली संख्या के साथ, नीचे वाला गुना होता है नीचे वाला के साथ। तो 2 का गुना करेंगे 1 के साथ तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, होगा ना। और बट्टा में कितना हो जाएगा, √3, क्योंकि √3 का गुना करेंगे 1 के साथ तो √3 ही रहेगा। ठीक, उसके बाद ये लंब का बट्टा देंगे ना, पर जो लंबा बट्टा है ये वाला। फिर यहाँ देखिए 1 का तो 1 रहने दीजिए, प्लस अब यहाँ देखिए 1/√3 के ऊपर स्क्वायर लगा, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये 1 के स्क्वायर ऊपर लगा हुआ है, √3 के ऊपर भी ये स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा ना, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। सिंपल कैसे होगा, ठीक है, आप ये भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ से अगर हम √3 का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, √3 का हम स्क्वायर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, स्क्वायर करने का मतलब है कि उसे हम 2 बार लिख रहे हैं, है ना। तो √3 गुने √3 करेंगे, स्क्वायर करने का मतलब क्या है कि उसे हम कितना बार लिख रहे हैं, 2 बार लिख रहे हैं। ठीक है, किसी भी संख्या का स्क्वायर का मतलब उसे हम 2 बार लिख रहे हैं। अब देखिए √3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, √9 हो जाएगा। और जो √9 होता है ना भाई, वो 3 का क्या होता है, वर्गमूल होता है, अन्य स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, यानी टोटली हम √3 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं फाइनली। ठीक है, समझ में आया कैसे किए। चलिए अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। ओके, अब देखिए ऊपर वाला हमें कुछ नहीं करना, ऊपर वाला जैसे था उसे रहने दीजिए, 2/√3 उसे हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसे हम यहाँ छोड़ दिए। अब नीचे देखिए यहाँ पे 1/1 प्लस में 1/3, यहाँ भिन्न का जोड़ जैसा बन रहा है ना, बन रहा है, तो बना दीजिए। ये लंबका बट्टा था, इसको रहने दीजिए, और इसका नीचे वाला का 1/1 और प्लस में 1/3 का लेंगे एलसीएम, तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, होगा ना। 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 1 कम 3 यहाँ हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 3 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे 3 और 3 मिल गया तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बच गया, हुआ ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो 2/3 था √3, तो इसको हम रहने देंगे 2/√3, और टोटली बट्टा यहाँ देखिए अब इस जुड़ जाएगा। ठीक है, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और बट्टा में कितना था, 3 था, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे रिवर्स करना पड़ेगा आपको। सिंपल जब संख्या रहती बिना बट्टा में तो आप क्या करते हो, ऊपर नीचे कर देते हो, लेकिन यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे बट्टा में संख्याएं दी गई और उसे फिर रिवर्स करना हमें, तो कैसे करेंगे, देखिए जो ऊपर वाली संख्या रहती है ना उसे हम छूते तक नहीं, जो जैसा लिखा है वैसा ही हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो 2/√3 था तो 2/√3 हमने रहने दिया। ओके, अब क्या करते हैं, जो नीचे वाली संख्या रहती है सबसे ना, उसको सबसे कहाँ ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं। 3 नीचे थी, 3 कहाँ चल गया, ऊपर चल गया, और 3 के ऊपर जो जस्ट संख्या थी उसको जो ऊपर में था उसको कहाँ कर देंगे, नीचे कर देंगे। ओके, अब देखिए मल्टीप्लाई कर दिए, 2 का गुना कर देंगे 3 के साथ तो कितना हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा 6, होगा ना। और यहाँ से कितना हो जाएगा, 4√3 होगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ से आपका आंसर यहाँ तक नहीं दिया, आपका आंसर और सॉल्व करके दिया है, और आपको पूछा गया, यहाँ देखिए आपको साइन 60 में, टेन 60 में, कोस 60 में, साइन 30 का, इसमें आपको पूछा गया है कि इसमें चारों में से ये किसका आंसर सही होगा। ठीक है, तो ये किसी का मान होता नहीं, तो इसे हमें थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए क्या करेंगे इसको, यहाँ से आप पढ़े होंगे कि हर का परिमेयकरण होता है। ठीक है, हर का परिमेयकरण होता है, तो कैसे होता है, जो ऊपर रहता है उसको रहने देते हैं 6 और 4/√3 था। ठीक है, अब इसी संख्या को जो नीचे रूट संख्या रहती है उसको गुना कर देते हैं ऊपर से सेम संख्या से, और जो ऊपर करते हैं उसी को नीचे भी करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 का गुना कर देंगे 4 के साथ, कितना हो जाएगा, 6 चौके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और √3 था तो √3 रहने देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 4 का गुना हो जाएगा 4 के साथ, और √3 का गुना हो जाएगा √3 के साथ, तो कर दीजिए। देखिए 4 का गुना करेंगे 4 के साथ कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, और गुना देंगे फिर √3 का गुना कर देंगे √3 के साथ, तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर
√3 का गुना किए थे √3 के साथ, तो कितना हो गया था, ये लास्ट में 3 हो गया था ना, तो वही यहाँ पे है। ठीक है, अब क्या करना है, इससे जो कटेगा उसको काट दीजिए। कौन कटता है, ये कट जाएगा। ठीक है, 3 एक बार में कटेगा और ये 8 बार में कटेगा ना। फिर 8 एकम 8 पूरा कट जाएगा और 8 दूना 16 पूरा कट जाएगा। कितना बच गया इधर से ऊपर में, सिर्फ बच गया आपका √3 और नीचे में बच गया आपका 2। ठीक है, तो √3/2। अब हमें ये बताइए कि इस चार्ट में देखिए, ठीक है, कि √3/2 किसका होता है, दिख रहा है, ध्यान देखिए, √3/2 किसका होता है, तो किसका होता है भाई, sin 60 का होता है ना। चार्ट में देखिए आप, sin 60 का दिया ना, तो चलिए अब क्या करेंगे, sin 60 कहाँ यहाँ पे खोजेंगे आप, शुरू नंबर पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा सही हो जाएगा, इसको टिक कर देना आपको। ओके, समझ में आया कैसे किया, एक बार देख लीजिए इसको। हमने रूट यहाँ से इसका मान निकाला और मान निकाल के देखा कि √3/2 किसका होता है, तो हमें चार्ट से पता चला कि √3/2 किसका होता है, sin 60 का होता है। चार्ट देखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा भाई, मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ कि आप उस वीडियो को देखिए, उंगली से त्रिकोणमिति के मानों को कैसे निकालें, ये वाला वीडियो, तो आपको ये याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मैं लिख के देता हूँ। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे ढंग से उस वीडियो में आपको बताया, प्लीज़ जाके देखिए। ठीक है, आपको फिर ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये बोलोगे आपकी क्या है क्वेश्चन, ये कोई दम नहीं क्वेश्चन में, ऐसे बोलोगे आप और क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो चलिए, ये समझ में आया। ठीक है, अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं, ये वाला क्वेश्चन। चलिए, इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे उतार रखा। अब देखिए क्या करना आपको यहाँ से 4 ऑप्शन दिए गए, 1 2 3 4। ठीक है, और सॉल्व करके देखना है आपको कि चारों में से किसका मान आता है जो इसमें से सही होगा। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं हम यहाँ से। देखिए, 1 है तो 1 रहने देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे, और 10 जो 45 का मान होता है ना, वह 1 होता है। ठीक है, तो 1 का क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर में दिया गया, तो 1 का क्या कर देंगे, यहाँ से स्क्वायर कर देंगे, सिंपल। ठीक है, और बट्टा देंगे, 1 का 1 नीचे, फिर 1 रहने देंगे, ऊपर में माइनस था तो नीचे क्या हो जाएगा, प्लस दिया तो प्लस लिखेंगे। 10 45 का मान होता है 1, और 1 का यहाँ पर भी क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, 1 का 1 रहने दीजिए, माइनस माइनस रहने दीजिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही होगा ना, बट्टा में 1 का 1 प्लस है प्लस, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, नहीं, दोनों आपस में क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि एक संख्या आपका प्लस में है, कोई साइन नहीं मतलब प्लस में है, और एक माइनस में है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, क्रॉस हो जाता है जब सेम संख्या रहती है तो। ठीक है, तो 1 और 1 क्या हो गया, यहाँ से 0 और नीचे कितना हो गया, 2, यानी टोटली इसका मान जो आया 0 निकला। तो 0 देखिए कहीं है क्या, यहाँ पे है ना, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, और ये आपका आंसर कहलाएगा। बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब चलते हैं तीसरा पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए, तीसरा पार्ट आपको यहाँ से ये दिया गया, sin 2a बराबर 2 sin a, तब सत्य होगा, यानी तब सही होगा जाके जबकि a बराबर कितना होगा। आपको यहाँ से क्या करना है ना, आपको मान पुट करके रखना सबको, और देखना है कि ऐसा कौन सा मान पुट करें जो मतलब दोनों साइड सेम आ जाए, यही करना आपको। ठीक है, तो सबसे पहले पहला ऑप्शन दिया गया 0 डिग्री, तो हम 0 इसकी जगह पर यहाँ पे पुट करके रखेंगे और देखेंगे क्या आता है। ठीक है, सबको बारी बारी से आपको चेक करना है, तो चलिए करते हैं। देखिए, आपको दिया गया यहाँ से sin 2a बराबर 2 sin a। ठीक है, तो आप लेंगे यहाँ से, लिखोगे कि जब a बराबर हम लेंगे क्या, 0, जब क्या लेंगे, a बराबर हम 0 लेंगे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ ये है वहाँ पे कितना रखना है, हमें 0 रखना है, तो रखिए। देखिए, sin 2 और a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से कोई साइन मतलब गुना है, और a का मान हो जाएगा 0 बराबर, इधर भी कितना हो जाएगा 2 sin, और यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा 0। ठीक है, इसको आप ऐसे रहने दीजिए 0 डिग्री। ठीक है, 2 sin 0 होगा। अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन पूरा 0 हो जाएगा, 2 का गुना कर देंगे 0 के साथ तो 0 हो जाएगा ना, तो साइन सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ से 0 बचेगा, और 2 का 2 रहने दीजिए, और साइन 0 का जो मान होता है आप यहाँ देखिए चार्ट में। ठीक है, यहाँ देखिए शुरू वाला में कि साइन 0 का मान क्या होता है, ध्यान से देखिए, मिला
खोजिए कहाँ, सबसे ऊपर में है 0 डिग्री, है ना, सबसे ऊपर में है 0 डिग्री। तो साइन 0 का जो मान होता है वह कितना होता है, 0 होता है ना। तो जब 0 हो जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, पूरा 0, और इधर भी साइन 0 डिग्री कितना मान हो जाएगा, पूरा 0, और दोनों साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया, हुआ ना। तो जब इक्वल हो जाता है तो यहाँ पे ये का मान कितना रखना पड़ेगा, हमें 0 रखना पड़ेगा। तो आंसर यही कहलाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला आपका यहाँ से सही हो जाएगा, 0 डिग्री वाला। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन बच्चा ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। देखिए आपको यहाँ से दिया गया क्या है, 2 10 30 डिग्री और बट्टे में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, हमने यहाँ पे तीनों पार्ट बना के रख दिया। ये था आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है, और ये आपका दूसरा नंबर का क्वेश्चन था, और ये आपका चौथा नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 2 का 2 रहने दीजिए, कुछ नहीं करेंगे इसके साथ, कोई साइन नहीं, मतलब गुना है। और 10 30 का जो मान होता है ना, वह होता है 1/√3 होता है। हमने लिख लिया यहाँ से, टोटली बट्टा होल बट्टा है तो देंगे यहाँ पे बट्टा, 1 का 1 रहने देंगे, -10 30 का यहाँ पर भी, लेकिन साइन माइनस का, और यहाँ पे स्क्वायर कर दिया ना, तो सेम वही करेंगे, 1/√3 और क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कोई साइन नीचे तो 1 है, तो ऊपर का गुना ऊपर के साथ होगा, नीचे गुना नीचे के साथ होगा। तो 2 का गुना करेंगे 1 के साथ तो 2 ही हो जाएगा, और √3 का गुना करेंगे 1 के साथ तो ये हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा। ठीक, टोटली बट्टा दिया गया तो टोटली बट्टा देंगे। यहाँ पे देखिए नीचे 1 है तो 1 देंगे, -1 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 1, और √3 का स्क्वायर अभी हमने करके दिखाया था आपको। ठीक है, कि जब कोई भी संख्या सेम संख्या से गुना करते हैं और रूट में रहती है, देखिए यहाँ पर किए थे ना, √3 गुने √3 यानी √3 का स्क्वायर किए थे तो कितना आया था, इसका मान 3 आया था। तो वही चीज़ यहाँ पे करना है आपको। तो √3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं, कितना है 1 ले लेंगे। ठीक है, आगे सॉल्व कीजिए। ऊपर वाला को कुछ नहीं करेंगे, इसको रहने दीजिए, 2/√3। अब नीचे वाला का भिन्न का जोड़ करना में, तो यहाँ पे भिन्न का घटाव है तो भिन्न का घटाव करेंगे। अब देंगे इसके बाद टोटली बट्टा एगो। ठीक है, अब नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे। देखिए 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 कम 3 और 3 गुना करेंगे 1 से तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस है तो माइनस देंगे, 3 3 मिल गया तो बच क्या गया 1। ठीक, अब देखिए ऊपर कितना था, 2/√3 टोटली बट्टा 3 में से 1 चल जाएगा, कितना बचेगा, ये आपका ये बचेगा 2 बट्टा में कितना 3। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको रिवर्स करना है। देखिए कैसे कीजिएगा से, 2/√3 है उसको कुछ करेंगे, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो नीचे वाला था वो कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, यानी 3 ऊपर चल जाएगा, और इसके ऊपर जो 2 था वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। समझ रहे ना। अब क्या करना है आपको, देखिए यहाँ से आप ये 2 और ये 2 आप क्रॉस कर सकते हैं। तो बच क्या गया, ऊपर से आपका बच गया 3 और नीचे बच गया आपका √3। अब जब √3 नीचे रहता है तो उसे हम क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण कर देते हैं। ठीक है, तो जो संख्या नीचे रहती है उसी का गुना कर देंगे एक बार ऊपर से यहाँ पर √3 से, और जो ऊपर गुना करेंगे वही संख्या से कर देंगे एक बार नीचे गुना। क्लियर। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से 3√3 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 3√3 हो जाएगा, क्योंकि आपस में गुना होगा नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग जाति का है। ठीक है, तो बट्टा में कितना हो जाएगा, 3 और 3 गुना करेंगे रूट वाली संख्या को तो कितना हो जाएगा, सिंपली ये 3 हो जाएगा। अभी जस्ट हमने आपको दिखाया। चलिए एक बार और देख लीजिए, √3 गुना करेंगे तो कितना हो जाता है, ये फाइनली 3 हो जाता है, क्योंकि √3 कितना हो जाएगा, √9 हो जाएगा, और √9 किसका वर्गमूल, तो 3 का होता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पे किया। अब देखिए यहाँ से ये 3 और ये 3 कट गया, तो बस कितना गया, ये सिंपल आपका √3 बच गया। अब हमें ये बताइए कि √3 मान होता किसका है। आप यहाँ देखिए चार्ट में, ठीक, जो टेबल सारनी आप यहाँ देखिए कि √3 जो होता है किसका होता है, दिखा आपको। चलिए दिखा तो बहुत अच्छी बात है। √3 होता है भाई किसका, ये होता है आपका 10 60 डिग्री का मान होता है।
ठीक है, 10 60 का मान होता है। तो यहाँ पे देखिए कि 10 60 कहीं है क्या, खोजिए इसमें ऑप्शन में, तो आपको सी नंबर पर दिखाई देगा, थर्ड नंबर पर 10 60। तो इस सबको क्या करना है, टिक कर देना है। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था, हमने बहुत अच्छे ढंग से आपको बताया, उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, एक बार आप इसे देख लीजिए, हमने तीनों पार्ट को इसमें सॉल्व किया। ठीक, चलिए इसके आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है और इसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है हमें, यदि 10a + b बराबर √3 है और 10a - b बराबर 1/√3 है। ठीक है, यहाँ पर 0 डिग्री क्या है, छोटा है एंगल a + b से, और 90 डिग्री से क्या है, छोटा है, a + b क्या छोटा है, और फिर बराबर है। ठीक है, ये यहाँ से क्या है, बड़ा है किससे, b से। तो हमें निकालने के लिए बोला यहाँ से कि a और b का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हमें जो दिया है उसे लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए हल, आपको यहाँ से दिया गया है 10a + b बराबर में √3 दिया गया। ठीक है, और बट्टा में यहाँ से करेंगे हम क्या, 10a - b बराबर में 1/√3। ओके, तो आपको इसके बाद क्या करना है, जब संख्याएं सेम रहती है और दोनों संख्या डिवाइड में रहती है तो आपस में क्या होती है, क्रॉस हो जाती है। इतना आप पता है ना। तो देखिए बट्टा में है और ये कहीं इसका प्लस और माइनस का साइन नहीं है, तो यहाँ से 10 और ये 10 क्या हो गया, क्रॉस हो गया। ठीक है, अब बच क्या गया यहाँ से, देखिए आपका बच यहाँ से a + b बराबर, और इधर से क्या बचा आपका a - b बराबर, यही बचा ना। अब हमको ये बताइए कि √3 जो होता है वो 10 के मान में किसका होता है। ध्यान से देखिए कि, ध्यान समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। जो √3 होता है वह 10 के मान में किसका होता है। देखिए चार्ट को, किसका होता है, तो किसका होता है भाई, ये 60 का होता है ना। तो √3 की जगह पर कितना रख सकते हैं, 60 रख सकते हैं ना। और 1/√3 जो होता है 10 में, यह किसका मान होता है, 10 में देखना आपको। ठीक है, तो 10 में जो होता है 1/√3 वह होता है आपका 30 डिग्री का। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 30 का। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद एलिमिनेशन मेथड पढ़े होंगे आप लोग, चैप्टर शायद 3 है या फिर 3 में ही होगा, क्लास 10 का। तो एलिमिनेशन मेथड से यहाँ से आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ से एक लाइन सिंपल सा खींचिएगा। ठीक, और यहाँ पे जो प्लस में था उसको माइनस में करना है, जो माइनस में उसको प्लस में करना है। ठीक, तो देखिए ये जो था ये किस में था, प्लस में, तो करेंगे यहाँ से माइनस में। ये जो माइनस में था यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, 30 को था यहाँ पे प्लस में था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये समझ में आया कैसे किए से। अगर नीचे आपको देखना है, ठीक है, अगर नीचे यहाँ पे माइनस में रहता ना तो ये प्लस कर देते हैं यहाँ पे। देखिए तो यहाँ किए ना, माइनस में था तो यहाँ पे क्या कर दिए हम, प्लस कर दिए। यहाँ पर प्लस में था मतलब कोई साइन नहीं, मतलब प्लस में, और नीचे क्या कर दिए फिर हम माइनस कर दिए। ठीक, तो यहाँ देखिए ये जो था ऊपर वाला ये प्लस में था और ये जो हो गया आपका ये माइनस में हो गया। तो प्लस और माइनस जब संख्याएं सेम रहती है तो आपस में क्या हो जाती है, वो क्रॉस हो जाती है, कट जाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल ए और ए को क्या करना है, क्रॉस कर देना है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये भी प्लस में था, ये माइनस में था बी, लेकिन हो गया किस में, अब प्लस में। तो प्लस में बी एगो, अब प्लस में बी एगो, कितना हो गया टोटली आपका हो गया 2b। जोड़ेंगे बी को प्लस में तो कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। अब यहाँ देखिए तो 30 था प्लस में, लेकिन हो गया किस में, अब माइनस में। तो 60 में से 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका, ये 30 बचेगा। ठीक, तो यहाँ से b निकालिए, तो 30 का 30, ये था गुना में, बराबर किधर करेंगे, कहाँ चल जाएगा, वो आपका डिवाइड में चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2, काटेंगे कितना, 15, यानी b का जो मान आया आपका 15 निकला, एक निकल गया b का मान। ठीक, अब एक काम कीजिए ना, यहाँ से आप इक्वेशन मान के चलते तो अच्छा रहता है ना। आप अगर इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ से आपको सिंपल क्वेश्चन आराम से बना सकते थे। ठीक है, एक काम कीजिएगा ना, एक बार इसे आप पहले से लिख लीजिएगा, उसके बाद इस तरह लिख के इसको फिर सॉल्व करना है आपको। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा नहीं, आप यहाँ पे लिख सकते थे क्या, देखिए यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे जो खाली स्थान है ना, सिंपल आप इस चीज़ को लिखते, उसके बाद फिर लिखते इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, तब ये क्वेश्चन को सॉल्व करते। चलिए कोई बात नहीं,
यहाँ से b निकल गया मेरा 15, ठीक है। अब जो b का जो 15 का मान निकला है वो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, वहाँ से आपका a का मान निकल जाएगा। तो इक्वेशन एक इसे मान है a प्लस बी बराबर 60 को, b मान है a माइनस बी बराबर 30 को, ठीक है। तो a प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे कि b का मान, ठीक है, समीकरण किसी में भी रख दीजिए, तो हम एक में रखते हैं, एक में रखने पर, ठीक है। हमने बताया आपको कि इस चीज़ को आपको एक बार और ऊपर में लिख लेना है, ठीक है, और फिर इस तरह बनाना है आपको, ठीक। तो ये क्या था आपका इक्वेशन, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री था ना। तो देखिए a का ये रहने दीजिए, b 15 b कितना निकला आपका यहाँ से 15 निकला, बराबर 60 था तो 60 रखेंगे। a का मान निकाल दीजिए, तो 60 का 60 रहने दीजिए, 15 कहाँ चल जाएगा, उधर प्लस में था तो उधर जाके आपका माइनस में हो जाएगा। तो a का मान निकाल दीजिए, 60 में से 15 जाके कितना बचेगा आपका, ये 45 बचेगा, ठीक है। तो a का मान निकल गया आपका 45 और b का मान निकल गया आपका 15। तो यहाँ पे देखिए, तो जो ये बोल रहा था वो बड़ा होगा किससे, b से, तो बड़ा है ना, ये बड़ा है ना 45 डिग्री, b 15 डिग्री से, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। वीडियो दोस्तों आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और सुंदर सा एक कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नहीं दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन को लाइक करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद।